नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु टीवी लाइव। माननीय सहारा प्रमुख की प्रथम पुण्यतिथि थी, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मैंने वह श्रद्धांजलि सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, तो जहां एक ओर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, वहीं दूसरी ओर 14 नवंबर 2024 को एक जमाकर्ता की मृत्यु हो गई। जी हाँ दोस्तों, वह बहुत परेशान था, अस्वस्थ था, पैसों की आवश्यकता थी, लेकिन उसको पैसा नहीं मिला। और जब मैंने एक दिन पहले वो मेरे पास आया और मैंने उसका स्टेटस चेक किया, तो उसका भुगतान ना मिलने का कारण मात्र, आप सोचकर भी अचंभव करेंगे कि उसके नाम में थोड़ा सा स्पेस था, बाकी उसमें कोई त्रुटि नहीं थी। इस कारण सीआरपीएस सहारा रिफंड पोर्टल द्वारा उसे भुगतान नहीं दिया गया। आखिरकार जहां एक ओर माननीय सहारा प्रमुख की प्रथम पुण्यतिथि मनाई जा रही थी, श्रद्धांजलि दी जा रही थी, वहीं दूसरी ओर उस जमाकर्ता को हमारे क्षेत्र में दाह संस्कार किया जाता है। यह कितने दुख की बात है। और आज एक और जमाकर्ता की मृत्यु हो चुकी है 15 नवंबर 2024 को। यह सोचनीय बात है कि जहां एक और जमाकर्ता मरते जा रहे हैं, अपने भुगतान प्राप्त नहीं हो रहा है, वही सरकार द्वारा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदाताओं द्वारा सहारा रिफंड पोर्टल पर सुनवाई ना करना और उसकी 1 साल डेट बढ़ा देना, इससे क्या सिद्ध करना चाहते हैं, यह तो समझते पारिए। अब कहते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, लेकिन जब ऐसी गतिविधियां होती हैं तो प्रश्न चिन्ह भी लगना स्वाभाविक है कि अचानक भारत सरकार द्वारा आईए लगाना और हाई कोर्ट और निचली अदालतों के आदेश, उपभोक्ता फोरम जैसे न्यायालयों के आदेश को है जो स्टे ले लेना, यह कहां तक न्याय संगत। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण आपको बात बताना चाहता हूं कि माननीय हाई कोर्ट जबलपुर और जिला कंज्यूमर फोरम के बहुत से आदेश मैंने सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास पहुंचाए थे, क्योंकि जो हमारे क्षेत्र में है प्रथम रेट है, जो हमारे क्षेत्र से ही 28,288/2021 है, जो जमाकर्ताओं के भुगतान हेतु लगाई गई थी, जिसमें मुख्य रूप से सेंट्रल रजिस्ट्रार को पार्टी बनाया गया था। और मैंने इस पोर्टल बनने के बाद में वैधानिक परंपराओं का सम्मान किया और जमाकर्ताओं के जो भी बन सके सभी के आवेदन सहारा रिफंड पोर्टल पर कराए, लेकिन भुगतान नहीं मिला। तब मैंने सेंट्रल रजिस्ट्रार को लिखा और बताया कि भाई इसमें जो डिफिशियंसी आप दे रहे हैं, जिसके आदेश हो चुके हैं और पूर्वत आपके पास से जो लिस्ट जमा की जा चुकी है, सहारा समूह की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी उनको भी पहुंचाई जा चुकी, लेकिन भुगतान अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। और यहां तक जो मैंने दावे करवाए उसमें कंज्यूमर फोरम के आदेश और हाई कोर्ट के आदेश भी लगाए, और इस तरह है कि विगत 6 माह से मैं कर रहा था। और मैंने जब देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन है जो, उसने देखा कि भाई इसमें तो ब्याज समेत आदेश दिया गया है कंज्यूमर फोरम, तो क्या किया जाए। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन ने सोचा कि इसको कैसे बंद कराया जाए, तो इन्होंने आईए लगा दिया। और वैसे तो सर्वोच्च न्यायालय की डेट आम आदमी को, सभी को पता है कि डेट ही मिल जाए बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब सरकार की बात आए तो डेट कोई बड़ी बात नहीं है। आज जो न्याय व्यवस्था है वह राजनीतिक व्यवस्थाओं से प्रेरित होती जा रही है। अब हम कहते हैं कि न्यायालय पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते, तो न्यायालय तो एक मंदिर है, लेकिन यदि उसमें बैठे व्यक्ति विशेष प्रेशर या दबाव में कोई कार्य करे तो वो स्पष्ट झलक देखी जा सकती है। क्योंकि यह सहारा रिफंड पोर्टल है जो जब बनाया गया था, तो लगभग 7 से 8 रेट है जो लगी थी
जिनका फैसला हाई कोर्ट जबलपुर द्वारा दिया जा चुका था। कंज्यूमर फोरम के 200 से अधिक आदेश मेरे पास थे, वह मैं सहारा रिफंड पोर्टल के बहुत पहले 2022 में सितंबर में जमा करके आया था। पूर्व शिकायत की थी, वह भी मैं सेंटर रजिस्ट्रार महोदय के पास जमा करके आया था, सहकारिता मंत्रालय, इसकी मेरे पास पावती है। उसके बाद ऑनलाइन ऑफलाइन संबंधित सभी विभागों के पास पहुंचाया और वैधानिक जो नियम यह बनता है कि जिन्होंने शिकायत की प्रथम उनका भुगतान होना चाहिए, लेकिन ऐसा ना होकर अचानक एक पिनाक पानी मोहंती जी की याचिका लगाई जाती है 2023 के समथिंग, और उस पर अचानक ये पोर्टल बनाया जाता है और हम लोगों को कंटेम्प्ट में सेंटर रजिस्ट्रार महोदय कहते हैं कि आप सहारा रिफंड पोर्टल पर जाएं। तो हमने ऐसा नहीं, सहारा रिफंड पोर्टल पर गए लेकिन भुगतान नहीं मिला, और तब मैंने हाई कोर्ट और कंज्यूमर फोरम के आदेश से जो सेंटर रजिस्ट्रार महोदय तक पहुंचाने का प्रयास किया, जो भी अप्लाई कराए उनके साथ भी अटैच किया, और उसके बाद ये अपन देख सकते हैं यह क्या है कि सर्वथा वैधानिक नियम के अनुसार गलत है, क्योंकि सर्वप्रथम है जो प्रयास उन्हीं का होना चाहिए जो शोषण दूषित है, परेशान है, और जिनका न्यायालय द्वारा पूर्व निराकरण कर दिया गया है। हालांकि इस आदेश के तहत जो मैंने देखा है, जो पढ़ा है, तो उसके हिसाब से आगामी जो यदि आप फोरम में या हाई कोर्ट में मामले चल रहे हैं तो उन पर रोक लगाई गई है, लेकिन जिनका निराकरण हो चुका है और सेंटर रजिस्ट्रार महोदय के पास दस्तावेज जमा हो चुके हैं, सहारा रिफंड पोर्टल पर भी आवेदन कर चुके हैं, तो उनका तो भुगतान सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल की तरफ से मिलना वैधानिक नियम के अनुसार सही है। अब प्रश्न उठता है कि ये आईए को किस प्रकार उपयोग होगा। स्वाभाविक है कि सहारा समूह के जो डायरेक्टर है या जो अधिकारी है वो तो यही बोलेंगे, हर जगह एक ही जवाब देंगे कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश हो चुका है और इस मामले को बंद किया जाए, जो भी नए मामले आएंगे। तो ऐसा नहीं है, मतलब ये है कि यदि हम नए मामले सहारा समूह की जो कोऑपरेटिव 4 सोसाइटियां हैं उनके विरुद्ध में यदि कंज्यूमर फोरम जाते हैं या हाई कोर्ट जाते हैं तो उनके विरुद्ध है जो अब सुनवाई नहीं होगी, लेकिन जो पुराने हो चुके हैं उनका भुगतान तो स्वाभाविक है मिलना चाहिए, विशेष रूप से उन लोगों का जिन्होंने पूरे भारत देश में प्रथम रिट लगाई हो और जिनका आदेश बहुत समय पहले हो चुका है और जिन्होंने वैधानिक परंपराओं का सम्मान किया है, सहारा रिफंड पोर्टल पर आवेदन किया है, और उसके उपरांत यदि उनका भुगतान नहीं मिल रहा है तो इससे बड़ा अन्याय क्या होगा। तो सरकार को इस पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। अब ये तो सभी जान चुके हैं कि वर्तमान में हमारी गवर्नमेंट सहारा के साथ में है। अभी माननीय सहारा प्रमुख की जो प्रतिमा स्थापित की गई, पहले कहा गया था कि पहले समस्या का निराकरण फिर मूर्ति का आवरण, ये इस तरह की बात सामने आई थी, लेकिन वह कहना चाहिए कथनी और करनी में बहुत अंतर है। खैर मैं उस पर ज़्यादा कहूँगा तो ये अनुचित होगा, लेकिन जब मैंने ये बात सुनी थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि कम से कम माननीय भाभी जी जो सहारा समूह की जो प्रताड़ित निवेशक हैं उनके भुगतान हेतु कुछ कर रही हैं। उसके उपरांत में यदि यह प्रतिमा स्थापित होती तो सभी को अच्छा लगता, सभी लोग दिल से है जो सम्मान देते, लेकिन आज जमाकर्ताओं की आत्मा दुखित है। और वर्तमान व्यवस्था से स्पष्ट हो चुका है कि किस तरह राजनीतिक जो व्यवस्था है कॉरपोरेट व्यक्तियों से किस तरह मिला हुआ है। और जहाँ तक सहारा ग्रुप का मामला है तो सहारा निवेशकों के साथ सहारा के मैनेजमेंट ने गलत किया, जिसका परिणाम हम देख रहे हैं, और देखते जाना किस तरह इनका अंत होता है। सहारा के साथ पूर्वत गवर्नमेंट ने अन्याय किया और आज स्थिति सभी को पता है, और वर्तमान में अभी तक 2 बार मौका दे चुकी है, क्योंकि हम सनातनी हिंदू हैं तो हिंदुत्व के नाते हमने वर्तमान गवर्नमेंट का सपोर्ट किया। लेकिन जब
कहना चाहिए जब हिंदू ही नहीं रहेंगे कि जमाकर्ता आत्महत्याएं कर रहे हैं, कोई बीमारी आदि चीजों से मृत्यु हो रही है, किसी की बच्ची की शादी नहीं हो पा रही है, कोई अपने बच्चे को नहीं पढ़ा रहा है, कारण सहारा इंडिया में संपूर्ण है जो जीवन की पूंजी अपनी जमा कर दी, और उस ग्रुप या समूह बोलना चाहिए या प्रबंधन बोले, उसको बचाने में सरकार लगी हुई है। जहां सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी और सरकार चाहे तो 15 दिन के अंदर संपूर्ण सहारा निवेशकों का भुगतान दिला सकती है, लेकिन इस प्रकार का गतिविधियां ना कर जो आदेश हुए हैं उनको भी प्रभावित करना। अब क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है तो सभी लोग हैं जो शांत रहेंगे, क्योंकि यदि आरक्षण का होता तो सुप्रीम कोर्ट भी गलत हो जाती, और कोई मामला होता तो सब लोग नेता लोग भी कहते कि नहीं गलत आदेश है, लेकिन इस प्रकार जो आदेश हुआ है उस पर कोई नहीं बोलेगा। वो बोलेगा कौन? या तो सहारा का एजेंट होगा या सहारा का निवेशक होगा, या एक दो जो मानवता जिनके अंदर बची हुई नेता हैं, सुदामा प्रसाद चौरसिया जैसे, वो उठाते रहते हैं बीच बीच में। बाकी और किसी को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सबको पद चाहिए कि एक बार हम विधायक या सांसद बन जाएं। किस तरह बनेंगे, क्या करना पड़ेगा, इससे उनको कोई मतलब नहीं, और बाद में कह देंगे जीतने के बाद वह ये तो सर्वोच्च न्यायालय में मामला चल रहा है। तो ये तो पहले भी उनको पता था कि सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है, जबकि इनका कर्तव्य है कि इस प्रकार की आइए लगे तो इस पर है जो प्रश्न चिन्ह लगना चाहिए। और सहारा रिफंड पोर्टल पर जिस तरह एक कहना चाहिए तानाशाह पूर्वक भुगतान दिया जा रहा है, कुट कर जमा करते इतने अत्यधिक परेशान हो चुके हैं कि छोटी छोटी डिफिशियंसी निकालकर उनको भुगतान बाधित करना, यह कहाँ का न्याय है? ये कौन सी न्याय व्यवस्था प्रतिपादित कर रहे हैं? यह तो प्रश्न चिन्ह लगता है। लेकिन क्या कहे, किससे कहे, क्योंकि अब तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी आदेश दे दिया। इससे स्पष्ट हो चुका कि सरकार और माननीय सर्वोच्च न्यायालय सहारा के पक्ष में है। अब निवेशक जाए तो कहाँ जाए और कितना इंतजार करे? तो मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य ये नहीं था कि सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाना या सुप्रीम कोर्ट पर, लेकिन जो स्थितियां निर्मित हैं उन सब पर पारदर्शिता के साथ अपनी बात को रखना, यही मेरा उद्देश्य था। और आज जो स्थितियां आप लोग देख सकते हैं, लेकिन यह भी ध्यान सभी को रखना चाहिए कि जो जैसा करता है वह वैसा भरता है, क्योंकि बहुत हो चुका, अत्यधिक निवेशक और सहारा के एजेंट परेशान हैं। उन न्यायदाताओं को सिर्फ डेट पर डेट यही चल रहा है 12 वर्षों से, और अब कितने वर्षों तक चलेगा और इसमें कितने जमाकर्ता जीवित रहेंगे, कितने एजेंट बचेंगे, यह तो न्यायदाता ही जाने। और इसकी हत्या का श्रेय किस पर जाएगा, यह तो सभी लोगों को पता है कि जिन्होंने यह अन्याय जो कर रहे हैं या करेंगे, ये स्वाभाविक है, ये पूरी संपूर्ण हत्या है, जो एक प्रकार से हत्या ही है, ये पाप है जो उन्हीं के सिर पर जाएगा। तो कहने का मतलब इस प्रकार की गतिविधियां आज हो चुकी हैं। यह सब बिंदु थी। हालांकि मैं इस विषय में मैं तो निरंतर इस पर काम ही कर रहा हूं और करता रहूंगा, क्योंकि यह हमारा अधिकार है और हम गलत नहीं हैं, कोई गलत भुगतान नहीं मांग रहे। ये जब तक भुगतान नहीं मिलेगा, इस पर हम सभी लोगों को प्रयास निरंतर करना ही पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।